रावण का एक भाई विभीषण था। वह बहुत ही धार्मिक, न्याय प्रेमी, नीतिवान और भक्त हृदय था। उसने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया। वह कहता रहा कि राम सारे चराचर जगत के स्वामी हैं, समस्त सृष्टि के पालन करता है। उनकी पत्नी सीता जगत जननी है। उन्हें सम्मान के साथ प्रभु के पास वापस भेज दीजिए। रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी। उल्टे वह विभीषण का अपमान करता था। दुखी होकर विभीषण प्रभु राम के पास चले गए। रावण की पत्नी थी मंदोदरी। वह भी अपने पति को समझाया करती कि श्री राम को हल्के में ना लें। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, अनंत असीम शक्ति से संपन्न हैं। उनसे वैर नहीं करना चाहिए। आप क्षमा मांग लीजिए उनसे, वे बहुत दयालु हैं, इसीलिए तो करुणा निधान कहलाते हैं। रावण ने पत्नी की भी नहीं सुनी। श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। अंगद ने प्रभु का संदेश रावण को दिया, पर उसने अंगद की हंसी उड़ाई। अंगद ने कहा, रावण, तू मेरे प्रभु को हराने की बात करता है? पहले मेरा एक पैर हिला सकने वाला तो कोई हो लंका में। अंगद पैर जमाकर खड़े हुए। एक एक करके रावण के योद्धा आते, अंगद का पैर उठाने की कोशिश करते, लेकिन कोई उनका पैर हिला भी न पाता था। आखिर रावण उठा तो अंगद ने कहा, रहने दो, तुम्हें पैर ही पकड़ने हैं तो प्रभु राम के पकड़ो ना। रावण ने कोई शांति प्रस्ताव नहीं माना तो युद्ध होना ही था। श्री राम की वानर सेना ने राक्षसों की सेना को खूब छकाया, खूब पछाड़ा। राक्षसों को आश्चर्य होता कि ये छोटे छोटे से दिखाई देने वाले बंदर इतनी शक्ति से भरे हुए कैसे हो गए। रावण का बेटा मेघनाद लक्ष्मण जी के साथ युद्ध कर रहा था। मेघनाद ने मंत्रों की शक्ति से भरा बाण चलाया। वह बाण लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सुषेण नामक वैद्य बुलाए गए। वैद्य ने कहा, केवल संजीवनी बूटी ही इन्हें बचा सकती है। संजीवनी बूटी हिमालय पर मिल सकती है, वह शीघ्र चाहिए, तभी प्राण बच सकेंगे। श्री राम ने हनुमान जी को भेजा। वे उड़कर हिमालय पर पहुंच गए, पर रात का समय था, इसलिए संजीवनी बूटी को पहचानना कठिन हो रहा था। हनुमान जी ने वह पर्वत ही उखाड़ लिया और उसे लेकर उड़ चले लंका की ओर। वैद्य जी ने संजीवनी से दवा बनाई और लक्ष्मण जी को उसे पिलाया तो उनकी मूर्छा टूट गई। वे स्वस्थ हो गए। फिर उन्होंने युद्ध में मेघनाद को मार डाला। क्रोधित रावण ने विभीषण पर शक्ति बाण छोड़ा तो उस शक्तिवान को हमारे प्रभु श्री राम ने अपने ऊपर ले लिया था। विभीषण को अपने पीछे करके बचा लिया था। घनघोर युद्ध चल रहा था। उखाड़ पछाड़ और बाण वर्षा हो रही थी। पल पल सिर कट रहे थे। धड़ भूमि पर धड़ाम धड़ाम गिर रहे थे। रावण का एक भाई कुंभकर्ण भी था, जो 6 महीने तक सोता ही रहता था। जब वह उठता था तो इतना खाता था कि दूसरों के खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। रावण ने उसे भी उठाया और रणभूमि में भेजा। कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया, लेकिन रावण तो कहता ही रहा, जाओ युद्ध भूमि में। कुंभकर्ण को जाना पड़ा। भारी भरकम देह वाला कुंभकर्ण वानरों को पीस डालता था। तब प्रभु श्री राम ने उसे भी अपने बाण से मार कर स्वर्ग पहुंचा दिया था। रावण बहुत बौखला रहा था। उसके पास सोने की लंका थी और श्री राम के पास धनुष बाण के अतिरिक्त कुछ न था। रावण के सोने के रथ टूटते जा रहे थे। पैदल चलने वाले श्री राम के हाथों। वानर सेना से अनेक गुना राक्षस सैनिक मारे जा रहे थे। लंका में हाहाकार मच रहा था। जब से हनुमान जी लंका जला कर गए थे, राक्षस वानरों से डरने ही लगे थे। अब तो उनकी शक्ति के आगे राक्षस अपने को शक्तिहीन अनुभव कर रहे थे। रावण का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसका पूरा परिवार ही समाप्त हो रहा था।
उसके सैनिक गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। वह युद्ध भूमि में अपने आप को भी दुर्बल महसूस करने लगा था, लेकिन उसका अभिमान तो कम नहीं हो रहा था। उसकी जिद तो नहीं छूट रही थी। वरदान मांगा था ना उसने ब्रह्मा जी से कि मानव और वानरों के अतिरिक्त उसे कोई न मार पाए। वरदान पा भी लिया था। इसी वरदान के कारण वह निश्चिंत था। उसे अपने अमर होने का विश्वास था। वह अति आत्मविश्वास में घनघोर अत्याचारी हो गया था। भगवान को इसी कारण से मनुष्य के रूप में आना पड़ा और देवता लोग वानर बनकर आ गए उनका हाथ बंटाने। भगवान के राम अवतार के अन्य कारण भी हैं, लेकिन मुख्य कारण रावण का अंत करना ही था। रावण का अंत बुराई के अंत का प्रतीक बन गया था और आज भी बना हुआ है। आखिर श्री राम के हाथों रावण मारा ही गया। तब विभीषण को लंका का राजा बनाकर श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लौटने की शीघ्रता करने लगे, क्योंकि वनवास का समय पूरा हो गया था। इसलिए भरत उनकी राह में आंखें बिछाए होंगे, व्याकुल होंगे, परेशान होंगे। विभीषण ने पुष्पक विमान में श्री राम जी को बिठाया। हनुमान जी, अंगद जी आदि भी सीता जी, लक्ष्मण जी सहित विमान में बैठे। बहुत से वानर भी साथ हो लिए। लौटते हुए विमान से प्रभु बताते जा रहे थे कि कहाँ कहाँ वे कैसे कैसे ढूंढते फिरे सीता जी को। कहाँ जटायु मिला, कहाँ अंगद मिला, कहाँ हनुमान मिले, कहाँ कोई आश्रम मिला था, कहाँ कोई तपस्वी मिला था, तपस्विनी मिली थी। शबरी माता को याद करके भी प्रभु का मन भर आया था। गंगा के तट पर उतरकर सबने गंगा स्नान किया, पूजन किया। हनुमान जी अयोध्या को संदेश लेकर चले गए। श्री राम आ रहे हैं यह जानते ही भरत जी भाव विह्वल हो गए। राजमहल की ओर दूत दौड़ाया ताकि माताएं श्री राम के स्वागत की तैयारी करें, और भरत जी दौड़ पड़े श्री राम से मिलने। पूरी अयोध्या व्याकुल हो गई। कब आएंगे हमारे राम? और लगे अपने अपने घर को सजाने। दीपकों की कतार जलाई सबने अपने अपने घरों के बाहर, और तब से अब तक हम उस दिन दीपक जलाते ही आ रहे हैं। दीपावली के दिन श्री राम आए और उन्होंने अपने इतने रूप बना लिए कि हर विह्वल प्राणी के हृदय से लग सके। हर नगरवासी को गले मिले श्री राम और फिर बढ़ गए माताओं के चरण छूने। तब श्री राम का राज तिलक किया गया। महीनों तक सभी वानर राजमहल में अतिथि बनकर रहे। फिर प्रभु ने सबको उनके घर ससम्मान भेजा, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। उन्हें श्री राम से अलग नहीं होना था। वे सदैव श्री राम की सेवा में और भक्ति में ही लगे रहे और हमेशा लगे ही रहते हैं। तभी तो वे भक्त शिरोमणि कहे जाते हैं।